हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। हम इसके अंदर हम टीएस ग्रेवाल की बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2021। ए और बी दो पार्टनर्स हैं 1 अप्रैल 2021 से विदाउट ए पार्टनरशिप डीड। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम ये कई बार कर चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या रूल्स होते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है वो इक्वली होता है। आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता। कोई आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं होता। अगर कोई फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कोई सैलरी कोई कमीशन पे नहीं करती और कोई भी नए पार्टनर को तब तक एडमिशन नहीं दिया जाता जब तक सारे के सारे पार्टनर्स एग्री ना करें। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2021 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹35,000 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो उनकी कैपिटल जो है 35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, दोनों की कैपिटल है। ऑन 1 अप्रैल 2021, अब बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, लेकिन ऑन 1 अक्टूबर 2021 ए गिव लोन ऑफ ₹8,000 टू द फर्म। ए ने लोन दिया 8,000 का फर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। एग्रीमेंट कोई नहीं था इंटरेस्ट का, यानी कि कोई पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं थी, कोई एग्रीमेंट भी नहीं था कि इस 8,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा फर्म से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2022 show a profit of ₹15,000, but the partners cannot agree on payment of interest and on the basis of division of profit. You are required to divide the profit between them, giving reason for your method. ठीक है, तो चलो अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर सबसे पहले है पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कैपिटल जो हमारी 35,000 एंड 20,000 है इसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर लोन है 8,000 का, तो लोन के ऊपर जो हमें पे करना होता है, फर्म को पे करना होता है इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट होता है 6% पर एनम। ठीक है, तो 8,000 के ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन कितने टाइम के लिए? क्योंकि उसने 1 अक्टूबर 2021 को लोन दिया है फर्म को। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस 8,000 के ऊपर 6% के हिसाब से कितने मंथ का पे कैलकुलेट करेंगे? अक्टूबर से है तो अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। 31 मार्च तक का हो जाएगा ना 22, 1 2 3 4 5 एंड 6 मंथ का। तो 6 मंथ्स का होगा 6/12। ठीक है, तो ये आएगा आपका 240 रुपीज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में वो ये कह रहा है प्रॉफिट है वो 15,000 का प्रॉफिट है, पर पार्टनर्स एग्री नहीं कर पा रहे कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे करें। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट कितना गिवन है, तो हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमें प्रॉफिट गिवन है 15,000 का। ठीक है, इसके अंदर से हमारा लेस हो जाएगा कितना? इंटरेस्ट ऑन, क्या लेस होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 240। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 741,760। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब 1:1, इक्वली का मतलब 1:1, यानी कि 1/2 और 1/2 में डिवाइड होगा, यानी कि एक पार्टनर को मिलेगा 1/2 और दूसरे को भी 1/2, यानी कि ए और बी के अंदर जो डिवाइड होगा 14,760 इंटू 1/2, 14,760 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 7,000, ये हमारा आ जाएगा 7,380।
ठीक है। तो ये उनका प्रॉफिट होगा, ए का प्रॉफिट भी 7,380 होगा और बी का प्रॉफिट भी 7,380 होगा। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको और बताते जाऊंगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा।